नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडो टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल महागठबंधन में आखिरकार मुकेश सहनी शामिल हो गए। मुकेश सहनी महागठबंधन के हिस्सा बन चुके हैं। जैसा कि मैंने इन टॉक पर ही बताया था कि तेजस्वी यादव अपने कोटे से मुकेश सहनी को सीट दे सकते हैं, और जो बातें मैंने इन टॉक पर बताया था कुछ सप्ताह पहले, आज वो बातें सच साबित हुई। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ आ गए। तेजस्वी ने मुकेश सहनी को अपने कोटे से 3 सीट दिया। बताते चले कि महागठबंधन में मुकेश सहनी की विकास इंसान पार्टी यानी वीआईपी की एंट्री हो चुकी है। सहनी की पार्टी वीआईपी को आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें देने का ऐलान किया। आरजेडी नेता तेजस्वी ने कहा कि उनकी पार्टी अपने 26 सीटों के कोटे में मुकेश सहनी की पार्टी को 3 सीटें देगी। तेजस्वी की बातों को हम आपको सुना देते। तेजस्वी क्या बोले? तो हम लोग इनका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि इनको साथ लेकर के हम चलने का काम करें और इनको भी सम्मान दें। तो उसी तर्ज पर जैसा आप लोगों के जानकारी में है, जैसा महागठबंधन ने ऐलान किया था इसी जगह पे कि 26 सीटें जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। तो हम राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश सहनी जी को, हमारे पार्टी का निर्णय हुआ कि 3 सीटें जो है वो मुकेश सहनी जी को दी जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्णय है और वो 3 सीटें, पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी सीट जो है। ये फैसला हुआ है कि ये 3 सीटों पर मुकेश सहनी जी की पार्टी चुनाव लड़े। भले ही अलग पार्टी हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यानी चाहे इनके सिंबल पे जो कैंडिडेट हो, हम भी वो लड़ाई है, चाहे लालटेन पे कोई लड़ रहा हो, ये इनकी लड़ाई है। और ये एक मजबूत गठबंधन आगे बिहार के भविष्य को देखते हुए केवल लोकसभा ही चुनाव नहीं, बल्कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि समय तो ज्यादा नहीं रह गया है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश जी का तो जब मन है कभी भी खड़ा ले, कभी भी हो सकता है। के बातें तेजस्वी ने बताया मुकेश सहनी के शामिल होने पर। मुकेश सहनी ने भी आज अपनी बातें रखा। मुकेश सहनी की बातें को भी मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन वीआईपी के एंट्री के बाद क्या राजनीति बदल जाएगा? तो सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि वीआईपी जो है वो बिहार के सियासत में हाशिए पर है। और वीआईपी को आप ये वीआईपी जो है मुकेश सहनी की ये पार्टी है, इस पार्टी में ये कहा जाए कि महिलाओं की पार्टी है, महिलाओं की प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन महिला जाति जो है वो ही इस पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। ये जरूर कहा जा रहा है कि ये मछुआरों का आवाज़ उठा रहा है ये पार्टी, लेकिन सच्चाई है कि इस पार्टी का जो वोट शेयर है वो 1 या 2% से भी कम रहने वाला है। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी ने शायद गलती कर दिया कि इस पार्टी को 3 सीटें दे दी। राजनीतिक तौर पर इस पार्टी को आप ये नहीं कह सकते ये पार्टी को स्टेबल पार्टी है। गोपालगंज की बात करें तो ये आरजेडी यहाँ से लड़ने वाला था, लेकिन आरजेडी ने अपने कोटे से ये सीट दे दिया। झाझारपुर की बात करें वो भी आरजेडी वहाँ लड़ने वाला, मोतिहारी भी। और मैंने इन टॉक पर ही बताया था कि मुकेश सहनी की पार्टी इंडिया अलायंस में आने वाला है, महागठबंधन में आने वाला। आज वो बातें सच साबित हुई। मुकेश सहनी ने क्या कहा, मुकेश सहनी की बातों को भी आपको सुनाते। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेतागण, हमारे वीआईपी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, नेता प्रतिपक्ष हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तमाम हमारे मीडिया के बंधु, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के पार्ट हम लोग बने हैं और निर्णय यही है कि आगे लड़ाई लड़ना है।
हम लोग हमेशा लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। गरीब पिछड़े समाज में जन्म लिए हैं। संघर्ष के बदौलत आज हम लोगों ने अपने मुकाम को हासिल किया है। और जब मैं मुड़ के देखता हूं तो हजारों समस्या हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में है। उस समस्या को दूर करने के लिए बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार आया, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने लगा, आंदोलन किया। आंदोलन से हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और आपने देखा कि किस तरीके से हमने संघर्ष करने वाले लोग, हम अपने सर उठा के जीने का हमने निर्णय लिया था। और आपने देखा कि भाजपा ने किस तरीके से हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बनाई, उस सरकार से हमें बाहर कर दिया। और अब पिछले 2 सालों से संघर्ष में कर रहा हूं, गांव-गांव में घूमकर अपने लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। ये मुकेश सहनी के बातों का आपने सुन लिया, लेकिन एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वीआईपी के सामने, मुकेश सहनी के सामने तेजस्वी यादव ने यह शर्त रखा था कि आप अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय कर लीजिए, लेकिन मुकेश सहनी ने उसे खारिज कर दिया। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका था। राज्य में कुल 40 सीटों में आरजेडी सबसे अधिक 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं कांग्रेस 9 सीटें, 5 सीटों पर लेफ्ट उम्मीदवार उतारा था। लेकिन सहनी के आने के बाद 3 सीटें आरजेडी ने अपने कोटे से दे दिया। और तेजस्वी ने कहा कि मुझे खुशी है कि मुकेश सहनी, तेजस्वी की बात तो आपने सुना, लेकिन तेजस्वी यादव ने जैसा कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मुकेश सहनी अब महागठबंधन के साथ है, महागठबंधन के सहयोगी हमारे गठबंधन में उनका स्वागत करते हैं। मुकेश सहनी भारतीय लोकतंत्र के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इधर इंडिया अलायंस में जो घटक दल है उसे मजबूती से बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। तो दूसरे तरफ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एनडीए की तरफ से ये नारा लग रहा है, नरेंद्र मोदी की तरफ से ये नारा लग रहा है कि अब की बार 400 पार। क्या होने वाला है देश की राजनीति में, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो विश्लेषण बस इतना ही हम कह सकते हैं। आज के इस वीडियो विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।